start again. It's a redskin. हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं केवीएस के सेशन एंडिंग एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट को। सब्जेक्ट होगा हमारा मैथमेटिक्स, क्लास होगी 4th। लेकिन उससे पहले भी अपने पेरेंट्स के लिए मैं ये बताने वाला हूं कि आपको भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या होता है, आखिर सेशन एंडिंग एग्जाम कितने मार्क्स का होता है, हमें अपने बच्चों की तैयारी कैसे करानी है। इसीलिए मैंने ये सीरीज शुरू करी है। मैं अभी तक हिंदी और इंग्लिश के वीडियो बना चुका हूं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे फटाफट जाइए और देख डालिए। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 4th मैथमेटिक्स क्वेश्चन सैंपल पेपर और साथ ही साथ ब्लूप्रिंट। सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आखिर सेशन एंडिंग एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होगा और टोटल मार्क्स क्या होगा। सेशन एंडिंग एग्जाम का टोटल मार्क्स होगा 80 मार्क्स। स्ट्रक्चर क्या है? एमडीपी प्रोजेक्ट होगा 20 नंबर का, ओरल टेस्ट होगा 20 नंबर का, पेन पेपर टेस्ट होगा 40 नंबर्स का। आपको जो एनुअल एग्जाम देना है वो पेन पेपर टेस्ट 40 मार्क्स का देना है। अब हम देखते हैं इस 40 मार्क्स के पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे सेक्शन आएंगे, जिसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट या डिजाइन। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे होंगे 4 सेक्शन है हमारे पास: नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एबिलिटी टू कंप्यूट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि सबके मार्क्स कितने हैं। सभी के टोटल मार्क्स कितने हैं? 10 10 10 10, टोटल 40। अब सबसे पहले देखते हैं नॉलेज में। नॉलेज में वेरी शॉर्ट आंसर आएंगे 2 क्वेश्चन, एक एक नंबर के। शॉर्ट आंसर आएंगे 2 2 नंबर के और एक आएगा लॉन्ग आंसर। नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 5। अगला क्या है? अंडरस्टैंडिंग 10 मार्क्स का होगा। सेम यहाँ पर भी 2 आएंगे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन, 2 आएंगे 2 नंबर वाले क्वेश्चन, एक आएगा 4 नंबर का क्वेश्चन। फिर आएगा एसी, एबिलिटी टू कंप्यूट, ये भी 10 नंबर का है। सेम पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो होगा और पीएसए में भी सेम पैटर्न फॉलो होगा। इन्हें अच्छे से समझते हैं सैंपल पेपर से। तो ये रहा सैंपल पेपर क्लास 4 मैथमेटिक्स का। टाइम कितना दिया गया है? 2 और 30 मिनट्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी कंपटेंसीज दे दी गई हैं: नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एबिलिटी टू कंप्यूट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। सभी के मार्क्स भी मेंशन कर दिए गए हैं। टोटल मार्क्स हैं 40। आइए देखते हैं क्वेश्चन पेपर को। नॉलेज, पहला सेक्शन क्या है? नॉलेज। फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर नेम ऑफ 1/2 इज। आपने फ्रैक्शन में पढ़ा है, फटाफट सही ऑप्शन पर टिक कर डालिए। इसका मतलब फ्रैक्शन वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ डालिए। हाउ मैनी आर देयर इन 1 डजन। अब 1 डजन में कितनी चीजें आती हैं? सही टिक करिए। नेम 2 थिंग्स वी यूजली बाय इन ग्राम्स। फाइंड आउट द सीक्रेट मैसेज। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ नंबर दिए गए हैं, आपको सीक्रेट मैसेज बताना है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सीक्रेट मैसेज क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। और एक बात ध्यान रखिए, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप अच्छे से टॉपिक को समझने की कोशिश करिए। ये नहीं कि मैंने सैंपल पेपर बता दिया इसी में फंस गए, बस यही पढ़ना है, नहीं। आप टॉपिक को पहचानिए फिर उसकी तैयारी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। How many months have 31 days in a year? How many days in February month in a leap year? In which month we celebrate the Republic Day? In which month we celebrate the Independence Day? इसका मतलब नॉलेज वाले सेक्शन में आप कैलेंडर भी तैयार करिए। कैलेंडर को अच्छे से देखिए, जो मेन फेस्टिवल्स हैं, जो फिक्स होते हैं, उनकी डेट फिक्स है। नेशनल फेस्टिवल्स, उनको याद रखिए कि किस मंथ में होते हैं। नेक्स्ट क्या है? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में क्या पूछा जाएगा? If 1 pen costs ₹12, what is the cost of 10 pence? If a frog jumped 3 steps at a time from 0, how many steps has he taken to reach on 27? देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन के, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। गायत्रीज cats were playing in a box. She counted 28 legs. How many cats are there in the box? कितना से क्वेश्चन है, इसको भी कर डालिए। A rickshaw puller spent half of his earning on his children. If he earns ₹60 a day, how much money does he spend on his children? इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। डेली लाइफ वाली प्रॉब्लम है, आपको कराई भी है सर ने। याद रखिए, चैप्टर पर ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। और मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया ना, ये जो ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं, पिक्चर वाले क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए क्या क्वेश्चन है। द पाई चार्ट शोज हाउ ऋषि स्पेंड्स हिज डे। लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड गिव द
आंसर्स। यहाँ पर एक पिक्चर बना दी गई, देखिए स्कूल क्लासेस 6 आवर्स, एक्टिविटी आवर, स्टडिंग 3 आवर्स, स्लीपिंग और 10 आवर्स। यहाँ पर अलग अलग तरीके की उसकी टाइम शेड्यूल दे दिया गया है। अब आपको आंसर देना है। हाउ मैनी आवर्स डज ऋषि स्लीप, फटाफट देखिए पाई चार्ट और आंसर बताइए। फिर देखिए ऑन विच एक्टिविटी ऋषि स्पेंड्स द लीस्ट नंबर ऑफ आवर्स। यहाँ पर आपको अच्छे से पाई चार्ट देखना है और आंसर देना है। ये क्वेश्चन फ्री का होता है, समझ लीजिए। अगर आपने अच्छे से चित्र को समझ लिया, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपके पूरे के पूरे नंबर आते हैं। याद रखिए, मैथ ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप टोटल 40 में से 40 ला सकते हैं। तो अच्छे से तैयारी करनी है। एबिलिटी टू कंप्यूट, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर गिवन बिलो। यहाँ पर एक ट्रायंगल का पेरीमीटर आपको निकालना है, साइड्स आपको बता दी गई हैं। एबिलिटी टू कंप्यूट, देखिए इस सेक्शन में आपसे ऐसी प्रॉब्लम्स करवाई जाएंगी जिसमें आपकी गणना करने की क्षमता आंकी जाएगी, मतलब कंप्यूट कैसे करते हैं आप। फिर क्या है, 1 pencils packet contains 10 pencils, how many pencils will contain such 8 packets। देखिए मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, फ्रैक्शन। देयर आर 30 ऑरेंजेस, हाफ ऑफ देम आर रिप, हाउ मैनी ऑरेंजेस आर रिप। फाइंड द सम ऑफ 80 kg 40 ग्राम प्लस 64 kg 55 ग्राम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेजरमेंट का। अच्छे से ऐड करिए, पहले ग्राम को ऐड करिए फिर किलोग्राम ऐड करिए, क्योंकि एक यूनिट को आपस में एक दूसरे के साथ ऐड करना होता है। अच्छे से इस क्वेश्चन को आपको करना है। फिर क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न्स। ये तो क्लास 1 से आप पढ़ते आ रहे हैं और आगे तक पढ़ते रहेंगे कि पैटर्न्स को पहचानना है और कंप्लीट करना है पैटर्न को। फिर क्या है, फिर है PSA मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। विच इज द करेक्ट फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज 3 एंड डिनोमिनेटर इज 4। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, फ्रैक्शन से है। राजू कट 36 सेंटीमीटर लॉन्ग रिबन इनटू 4 इक्वल पीसेस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच रिबन पीस। मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, फ्रैक्शन के क्वेश्चन आ रहे हैं। फाइंड द बाउंड्री ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 6 सेंटीमीटर। पेरीमीटर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पढ़ डालने हैं। पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी चीज की बाउंड्री। आप एक पॉइंट से शुरू करिए, फिर घूम घाम के आप अगर उसी पॉइंट पे आ जाते हैं तो क्या बन जाती है, बाउंड्री बन जाती है, और उसी को बोलते हैं पेरीमीटर। कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटोज इज ₹32। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1/4 किलोग्राम पोटैटोज। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कर डालिए फटाफट। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए रेक्टेंगल दे दिया गया है और आपको कुछ आंसर्स बताने हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ द टेबल क्लॉथ एंड टेल हाउ मच लेस इज यूज्ड फॉर 1 टेबल क्लॉथ। जब भी बाउंड्री, लेस, किनारा आपसे पूछा जाए तो इसका मतलब क्या होगा, पेरीमीटर वाला क्वेश्चन है। फटाफट पेरीमीटर का फार्मूला लगाइए और आंसर बताइए। यहाँ पर हाउ मच लेस विल बी यूज्ड इन 3 सच टेबल क्लॉथ्स, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बाद में जो आंसर आए। तो ये था पेपर मैथ्स का, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर डालिए और इन सभी टॉपिक्स को जो मैंने आपको बताए हैं बुक से सॉल्व करिए। अगर हो सके तो आप और क्वेश्चन अपने बड़े भाई बहन से लिखवा कर सॉल्व कर सकते हैं। इस पेपर को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस करिए, एग्जाम की तरह प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।